मङ्गलं गौतमोपरि मङ्गलं कुन्दकुन्दर्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। आज शुरुआत भक्ति से करते हैं। प्रिया एक भक्ति गाएगी। पेज नंबर 45। मैया रे आपना ऋण माथी क्यारे मुक्त ना थवाय उपकार आपनो भौ भौ केवाय उपकार आपनो भौ भौ केवाय किम भुलाय नहीं रे विसराय उपकार आपनो बहु बहु कहवाय उपकार आपनो बहु बहु केवाय भवारण्यमा आथड़ता आजीवनाने समझाव्યું आजीवनाने समझाવ્યું વિભાવ ભાવ છોડાવી દઈને સત્યનું ભાન કરાવ્યું સત્યનું ભાન કરાવ્યું मैया रे आपना गुण लगाता हयूं आहर काय उपकार आपनो बहु बहु कहवाय उपकार आपनु बहु बहु कहवाय सौंप्યું તનડું સौंप्યું મનડું સौंप्યું મારું આજીવન સौंप्યું મારું આજીવન આત્મતત્વને પ્રાપ્ત કરાવા લાગી છે સાચી લગન લાગી છે સાચી લગન મૈયા રે आशीर्वादे मुक्ति जरूर मिलवाय उपकार आपनो बहु बहु कहवाय उपकार आपनो बहु बहु कहवाय चर्म चक्षुना देनारे माता पिता जो भुलाए ना पिता जो भुलाए ना
दिव्य नयननी देनारी ओ मैया तू तो विसराई ना, तू तो विसराई ना मैया रे। निश दिन तारा चरणों मां रही भवती मुक्त थवाय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय। भव बंधन थी छोड़ावा माटे एक ज छे आ सहारो, एक ज छे आ सहारो। गुरु कृपा विना कोई ने क्यारे मळे ना मुक्ति किनारो, मळे ना मुक्ति किनारो मैया रे। आपनी कृपाई सम्यक दर्शन पमाई, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय। भुलाए केम विसराय, नहीं रे विसराय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय। याद करूं छूं उपकार तमारा, हૈયું મારું રડી જાય છે, હૈયું મારું રડી જાય છે। શું કહું શું ના કહું મૈયા મન મારું મૂંઝાય છે, मन माરું મૂંઝાય છે मैया रे। आपनो उपकार कोई दिन भूल्यो ना भूलाय, उपकार आपनु बहु बहु कहवाय, उपकार आपनु बहु बहु कहवाय। भवो भव हूँ बनवा इच्छूं तुम चरण नो दास, तुम चरण नो दास। अवर काई ना झंकू मैया एक ज मारी आश, एक ज मारी आश मैया रे। संधु शिशुनु हैया तारा विरह मां घबराय, उपकार आपनो बहु बहु कहवाय, उपकार आपनो
बहु बहु कहवाय किम भूलाई नहीं रे विसराई उपकार आपनु बहु बहु कहवाय उपकार आपनु बहु बहु कहवाय मैया रे आपना ऋण माथी क्यारे मुक्त ना थवाय उपकार आपनु बहु बहु कहवाय उपकार आपनु बहु बहु कहवाय किम भूलाई नहीं रे विसराई उपकार आपनु बहु बहु कहवाय उपकार आपनु बहु बहु कहवाय। और सास अभी मैंने तो दूसरा नहीं यही पढ़ूंगा। प्रिया ने जो भक्ति की है, गुरु माँ का उपकार, स्वाध्याय आज वो लेंगे। बदल गया मेरा भाव। मैया का उपकार, गुरु मैया, उनका ऋण में से अपन मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्या ऋण है अपने पे? गुरु का अपने पे क्या ऋण है? पामर में से परमात्मा बना दिया, पत्थर में से प्रतिमा बना दे, वैसा शिल्पी गुरु माँ मिली। दुखी में से सुखी बना दिया। अज्ञान था अंधेरा में, पूरा अज्ञान के अंधेरे में, मोह माया के चक्कर में फंसे थे। धर्म के नाम से भी ठगाए जा रहे थे। हम ठगाए जा रहे थे, मतलब अपने को लोग ठगते थे धर्म के नाम से। कुगुरु का संग था, कुधर्म का संग था। देह वही आत्मा, संसार में ही सुख, काल्पनिक सुख और काल्पनिक मोक्ष का मार्ग। धर्म के नाम से भी अपने आप को ठग रहे थे। गुरु ने अपने को सत्य धर्म बताया, मोक्ष मार्ग बताया, सुख का मार्ग बताया। परमात्मा हूँ, परमात्मा की अनुभूति कराई, परमात्मा का स्वरूप बताकर परमात्मा मैं कैसे रहना। प्रमाद हो जाए तो बार बार टोकते रहते हैं, जागृति बढ़ाओ, वैराग बढ़ाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ, प्रमाद छोड़ो, मोह छोड़ो। मतलब स्कूल के टीचर तो एक बार स्कूल में पढ़ा के बाद में अभी बोलने को आते हैं क्या? वो तो इनका एक स्कूल के टाइम में पढ़ा के छोड़ दिया अपने को, तो ABCD जो भी है। लेकिन गुरु माँ तो पढ़ाने के बाद भी जागृति देती रहती है। प्रमाद में नहीं फंसो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हर समय जागृति जब भी मिले तो आप देखना, आगे बढ़ने की प्रेरणा। जिसकी जितनी योग्यता है उससे आगे बढ़ने का ही, पुरुषार्थ कराने का ही भाव। प्रमादी हो गए तो उनको और ऊपर उठाने का भाव। मोह में फंस गए हो तो बोध दे के आगे बढ़ाने का भाव। तो उपकार आपका, गुरु माँ का उपकार ज्यादा प्रत्यक्ष गुरु है ना। आत्म सिद्धि में कृपाणु देव ने
जिनेश्वर भगवान से भी गुरु का उपकार ज्यादा बताया। ऐसे देखा जाए तो प्रकट रूप में दशा की अपेक्षा देखा जाए तो भगवान बड़े हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान सदगुरु है। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। जिनेश्वर भगवान बड़े हैं। भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया है, वो केवल ज्ञानी है, वीतराग है, लेकिन ये वीतराग है, वो भगवान है, वो सर्वज्ञ है, वो जिनेश्वर है, वो भी समझाने वाले तो भगवान नहीं आए, मेरे को तो गुरु ने समझाया। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, सुख क्या है, शांति कहाँ है, शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, ये जगत में जो दिखता है वो क्या स्वरूप है, तेरा स्वरूप क्या है, ये सब बताने वाले तो गुरु ही होते हैं। आज गुरु ने मुझे सत्य बताया। भगवान ने जो बताया वो तो शास्त्र में रह गया है, भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं। भगवान की वाणी तो शास्त्र में थी, शास्त्र में से जीवंत तो भगवान गुरु ने बना के दी ना। अपने लिए वो जीवंत कब बनी? गुरु ने बना के दिया ना। जैसे तुम्हारे ये तुम बनाने की रेसिपी बोलते ना, रेसिपी की बुक है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वैसा वैसे का वैसा एक जीवंत अपने सामने बना के गुरु जैसे सिखाने वाला हो बना के दे, तो वो अपने लिए वो कितना फटक ग्राह्य हो जाता है, सीखने का इजी हो जाता है। वैसे सदगुरु ने अपने को हथेली में मोक्ष दे दिया, हथेली में मोक्ष दे दिया, मोक्ष स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करा दी। ऐसा उपकार कैसे भूल सकते हैं? पर जगत में एक सामान्य किसी का उपकार हो तो नहीं भूला जाता है, तो भव भव से मुक्त कराने वाले गुरु का उपकार कैसे भूला है? मैं कैसा था अभी भी बताया कि भव अरण्य, भव रण, अरण्य એટલે जंगल, भव रूपी जंगल में मैं भटक रहा था कि मेरे को ये समझाने वाले कोई जंगल में कौन मिले। जंगल में वह गुरु मिले अपने को। गुरु ने क्या उपदेश दिया कि विभाव भाव छुड़ा के सत्य का भान करा दिया कि भाई तू कौन है, तू ये देहादी स्वरूप नहीं है, तू संसारी नहीं है, तू ये जगत से दिख रहा वो तेरा स्वरूप नहीं है, तू एक शुद्ध चैतन्य भगवान है, तू एक परमात्मा स्वरूप है, तेरा सुख तेरे अंदर है, तेरा इस जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सत्य का भान करा दिया, सत्य का भान कराए वो सदगुरु। असत्य छुड़ा के सत्य का भान करा दिया। परिभ्रमण छूट गया, विभाव छूट गया, क्योंकि सत्य का भान होता है तो विभाव छूट जाता। तो ऐसे आपका गुण कैसे गाऊं? उपकार आपका, अपना गुण गाते गाते मेरा हैया भर जाता है। इतना उपकार आता है कि मेरे दिल में उपकार भाव की प्रमाणता बढ़ जाती है, तो शब्द रुक जाते हैं, गा नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। इतना उपकार से मेरा दिल भर जाता है कि आप नहीं मिले होते तो, बस इतना। गुरु की महिमा नहीं आती है ना, कभी कभी गुरु भक्ति नहीं बढ़ती हो ना, या गुरु भक्ति बढ़ानी हो ना, तो एक तरीका ये है, कोई भी चीज या कोई व्यक्ति, कोई उसका जब अभाव सोचेंगे ना, तो आपको महिमा आएगी कि ये व्यक्ति था तभी कितना अपने को फायदा था, अभी नहीं है तो कितना नुकसान है। ये अभी जो है, लेकिन वो अभी नहीं होते या चले जाएंगे तो कितना, या नहीं मिले होते तो क्या होता है भाई? गुरु नहीं मिले होते तो क्या होता? ये सत्य मार्ग नहीं मिलता। बाहर की क्रियाकांड में थोड़ा रुक के मन को मान लेते धर्म, और देवलोक की बस खाली देवलोक को ही मोक्ष मान लिया, हो गया नहीं भाई? पहले ऐसे ही था ना, दादी बच्चा सरल है ना, बताते हमको तो बस के देवलोक की इच्छा होती थी, मोक्ष की तो कितनी इच्छा नहीं होती। गुरु ने बताया ये सब, सत्य मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया। आखिर पूरे कुल को कुल दीपक बोलते हैं ना, पूरे कुल का दीपक बन के सबको अज्ञान से, अंधेरे से निकाल के ज्ञान की रोशनी दे दी। मात्र कुल को नहीं, जैन कुल को, खाली अपने जन्म लिया वो कुल नहीं, उनका तो कुल बड़ा है। जैन कुल में जन्मे थे, लेकिन जैनत्व मालूम नहीं था। गुरु ने सत्य ज्ञान कराया। ऐसे गुरु को क्या देना
क्या दे सकते हैं अपन, हैं? उनको त्यागी है वो तो, और अपने पास जड़ पदार्थ है वो तो उनको त्यागा है, तो क्या दूं ऐसे उपकारी को? कुछ तो समर्पण देना पड़ता है ना गुरु को। तो सौंप्यू तनड़ू, सौंप्यू मनड़ू, सौंप्यू मारू आज जीवन। बस प्रभु आपका उपकार के सु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सब ते तो प्रभु ये आप ही हो, पर तू चरण। इस जगत में आत्मा से सब हीन है, तो हीन पदार्थ तो गुरु को उपकार के बदले में दे नहीं सकते हैं। हीन पदार्थ दे सकते हैं कोई भी चीज, तो सबसे अच्छी चीज देने का होता है ना गुरु को भाव। अपने को क्या होता है? सबसे बेस्ट चीज गुरु को दें। तो जगत का आत्मा थी सब हीन है, और आत्मा तो आपने दिया है, मेरे पास तो आत्मा था नहीं, और आपकी दी हुई चीज आपको ऐसे दूं तो वो तो रिटर्न गिफ्ट थोड़ी कहलाएगी। रिटर्न गिफ्ट में तो ऐसी होती है ना कि मैं कुछ मेरे पास का दूं आपको। अब मेरे पास जगत का सर पदार्थ तो तुच्छ है आत्मा के सामने, तो क्या देना? बस तन मन धन समर्पण। इसलिए लिया है कि बस ये तन मन धन सर्वस्व आपका, बस आपके शरण में रहूं, आपकी आज्ञा में रहूं, आपके आज्ञा में आत्म तत्व बस एक ही। अभी आपके शरण में रहकर आपको ये जीवन देके गुरु से संग में रह के करना क्या है? गुरु को समर्पण करके करना क्या है? तो क्या गुरु की संपत्ति है ले लेने की पीछे, उसका वारिसदार बन जाने का, बराबर कि नहीं? तो बस आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की संपत्ति है उनके पास। तो आत्म तत्व ने प्राप्त करवा, एक ही अभी लगन लगाओ, बस एक ही धुन, एक ही लगन। जगत के संयोगों की लगन धुन तो अनंत बार की, भटकते रह गए अपन। ये लगन लगी अनंत बार जड़ पदार्थों की, जड़ के पदार्थ के पीछे आप पागल बन गए, लेकिन जड़ पदार्थ इधर ही रह गया, जगत इधर रह गया, समाज इधर रह गया, दुनिया इधर रह गई, देश नगर सब राजा बनने की धुन लगी, कोई भी वो भी सब बने और सब इधर रह गया। आत्म तत्व की प्राप्ति की धुन नहीं लगी, परमात्मा बनने की धुन नहीं लगी। इस बार ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि बस एक सी गुरु के संग में आया है तू, और मेरे को जो तन मन धन सच्चा समर्पण करता हो, तो बस एक लगन लगा लगे। बस प्रभु आपकी कृपा से अभी एक ही लगन लगी है, धुन लागी आत्म दर्शन। एक ही धुन लगाओ, एक ही दर्शन, आत्म दर्शन की धुन लगाओ, प्रभु प्रभु बनने का बस लय लगाओ। अबे परमात्मा के अलावा कुछ आपको दिखना ही नहीं चाहिए। दिखे मतलब गौण होना है कि ये कोई तुच्छ है, इसकी कोई कीमत नहीं, आत्मा से सब हीन है, ये हीन लगना चाहिए, तुच्छ लगना चाहिए। प्रभु के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। दिख जाए तो प्रतिक्रमण करना, अरे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, बाहर में भी हो गए प्रभु, बस अंदर में सब परमात्मा, बाहर में जड़ पदार्थ को गौण करते जाओ। अपना आशीर्वाद है मुक्ति जरूर। बस इस कार्य को करने का मेरे में कोई हिम्मत नहीं है, ना मेरे में कोई इतनी लायकात नहीं है, ना मेरी कोई ताकत नहीं है। आपके आशीर्वाद मतलब आपका यथार्थ बोध। आशीर्वाद मतलब क्या, करता तो है नहीं गुरु, लेकिन आपका बोध, आपका आशीर्वचन, आपके बोध से मेरे अंतर की पाणिति में सम्यक ज्ञान प्रगटेगा, आत्मज्ञान प्रगटेगा। ऐसा तो और मेरे को विश्वास है कि मैं जरूर मुक्ति को प्राप्त करूंगा, क्योंकि आप जैसे महान सदगुरु मिले हैं। जगत में माता पिता का उपकार श्रेष्ठ गिना जाता है जगत में, क्योंकि इस शरीर को जन्म देने वाली माँ और पोषण करने वाले पिता, तो इस माता पिता का उपकार बोलते हैं कि चमड़ी उतार के उसकी मोजड़ी बना दो तो भी पूर्ण नहीं होता माता पिता का, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है ना। ये नया देंगे तो क्या दे रहे अपन, उनका शरीर का पार्ट है। तो माता पिता का इतना उपकार है, आज के जगत में वो भी कम हो गया। माता पिता का उपकार कोई मानता नहीं, माता पिता को कोई उठ के पगे ही लागता नहीं है। माता पिता का कभी अपने जन्मदिन आया गिफ्ट लेने के लिए पगे लगे, वो नहीं। हाँ, बड़े दिन आया तो मेरा दिन, एग्जाम में जा रहा था, एग्जाम मेरा पेपर अच्छा जाए इसलिए पगे लग रहे, ऐसे नहीं। उपकार भाव आना चाहिए कि ऐसे शरीर जो भी है, मैं जो भी हूँ आपसे हूँ, आपका उपकार है, आपने जन्म दिया, बड़ा किया, संस्कार दिया, सब उपकार आपका है।
ये शरीर के अंग उपांग जो भी है सब आपका है, लेकिन ये उपकार भाव, सेवा का भाव, माता पिता का उपकार आए तो सेवा का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा तो ही माता पिता को अंदर में अंतिम समय धर्म की प्राप्ति कराना, वो उपकार का बदला न चुकाना, कि माता पिता को धर्म की प्राप्ति कराना, कि भाई अभी बस अंतिम समय आप धर्म ध्यान में रहो, आपको धर्म ध्यान में जितना हो इतनी शांति से समाधि से धर्म ध्यान करो, हम आपके सब सुविधा कर देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। तो ऐसा, लेकिन चर्म चक्षु देने वाला माता पिता जो न भुलाए तो दिव्य नयन देने वाली गुरु माँ तो कैसे भुलाए यार, उनका उपकार तो क्या हो गया। दिव्य नयन, चर्म नयन और दिव्य नयन क्या फर्क है। दिव्य नयन, चर्म चक्षु से अपन जितना थोड़ा ये रूपी पदार्थ को देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकेंगे, उसमें भी अंधेरा हो तो नहीं दिखाई देगा, आंख है लेकिन सामने अंधेरा हो तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन दिव्य नयन तो ज्ञान के नयन है, आत्म स्वभाव को देखने वाला, लोक प्रकाशक, केवल ज्ञान का दिया प्रगटाने वाला वो दिव्य नयन है, आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान से सर्वज्ञता आती है ना, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ बनते, आत्मज्ञान नहीं होगा उसको केवल ज्ञान कहाँ से होगा। ऐसा दिव्य नयन देने वाली गुरु माँ, उसका उपकार कैसे भूल सकते हैं भाई। चर्म चक्षु वाले माता पिता का इतना बड़ा उपकार है, तो दिव्य नयन देने वाली गुरु माँ का उपकार तो अनंत अनंत गुणा है, कि जिसने अपने को भव से मुक्त करा दिया, वर्तमान में भगवान हो बना दिया, कि तू भव बिना का भगवान है, भाव बिना का भगवान है, शरीर बिना का अशरीरी सिद्ध है, कर्म बिना का संयोग है तेरे में, भले हो कर्म संयोग और स्वभाव दोनों का भेद ज्ञान करा दिया, कि तेरे स्वभाव में संयोग नहीं है, संयोग में तेरा स्वभाव नहीं है, दोनों संयोग में। जैसे पुस्तक के ऊपर कवर है कि नहीं, एक व्यक्ति दिख रहे हैं ना, फिर भी एक कवर अलग है और एक पुस्तक का अलग है, पेज अलग है। वैसे तेरा स्वभाव अलग है और कर्म अलग है, स्वभाव अलग है, शरीर अलग है, स्वभाव अलग है, नहीं दुनिया अलग है, और तू एक जानन देखनहारा अखंड शाश्वत परिपूर्ण भगवान है। ये दिव्य नयन, दिव्य ज्ञान की ज्योति दी, ज्ञानांजन सलाका, अंजन सलाका बोलते ना, ज्ञान रूपी अंजन सलाका किया अपने को। जिन प्रतिमा को अंजन सलाका करते हैं ना, तो अपने को भी अंजन सलाका करते हैं गुरु, ज्ञान रूपी अंजन सलाका, कि तू आज तेरी दृष्टि में अपने को भगवान देख, जगत को आत्मा, सब आत्मा को परमात्मा देख, दिव्य दृष्टि है, अंजन सलाका है। अपने को भी दुखी मत देख, दूसरे को भी दुखी मत देख, तो कोई तेरे जगत में वैरी है नहीं, सब परमात्मा है। किसके साथ वैर जर होएगा, किसके साथ ऊंच नीच का भाव आएगा, राग द्वेष झगड़ा होएगा, मेरा तेरा होगा, सगा संबंध होएगा, सगा संबंध आत्मा ये दृष्टि दे। तो ऐसी माँ कैसे विसराए, कैसे भूल सकते अपन। तो गुरु ने तो निशिदिन, तो ये जो दिव्य नयन दिया, उसकी बदली में मैं क्या दूं। निस्दिन तारा चरणों में रही, बस आपके चरण में दास बनकर, आपका शरण में रहकर, आपके ज्ञान ध्यान आधार, आपकी आज्ञा का आराधन करके बहुत से मुक्त हो जाऊं बस। और मेरे अंदर में अभी जो परिभ्रमण है, ये परिभ्रमण भव का बंधन, हर समय परिभ्रमण है ना, हर सब, और एक ही भव में अगले भव का बंधन हो जाता है ना। ये भाव तो बंधन रूप है ही, क्योंकि ये भाव में जहाँ तक शरीर के अंदर आयुष्य है वहां तक रहना पड़ता है, बंधन है कि नहीं। अपने को आत्मा को आयुष्य नहीं पूरा होता है वहां तक। कोई लोग बोलते हैं ना कभी, अब कब छूटूं, अभी मौत आए तो अच्छा, तो कि भाई तू भले चाहे तो ही, जहाँ तक बंधन है वहां तो रहना ही पड़ता है। आयुष्य रूप की बंधन है बेड़ी, तो जितना वो सजा है तेरी की वो रहनी ही पड़ेगी। तो ऐसे कितने अनंत भव ना बंधन, तो ये भव बंधन से ये छूटने का रास्ता, छूटने का मार्ग, छूटने का रास्ता दिखाकर, छूटने की कला और छूटने में सहायक तारो एक ज सहारो भगवान, गुरु का ही सहारा, तू ही छुड़ा सकता है। तो आपके बिना इस बंधन से कोई मुक्त कराने वाला, गुरु कृपा बिना कोई ना मळे ना मुक्ति किनारो, गुरु कृपा बिना। अभी गुरु
तो मिले। गुरु की कृपा, इसमें क्या, गुरु की कृपा मिलना मतलब क्या? એટલે गुरु भी शिष्य में पार्टीशन करते होंगे, जो उनके निकट होंगे उनके ऊपर कृपा होगी, यानी दूसरे ने ऊपर कृपा नहीं होती होगी। गुरु कृपा, अपन बोले हमारे पे गुरु की कृपा है, आप बोले मेरे पे तो नहीं है कृपा, नहीं। अब किसी को ऐसा फीलिंग आता होगा ना कि मेरे पे गुरु की कृपा नहीं है, ऐसे गुरु होते ही नहीं है। और शिष्य को जब तो शिष्यत्व आएगा तो उसको गुरु कृपा फील होगी। गुरु कृपा नहीं फील हो रही मतलब उसने गुरु की प्रॉब्लम नहीं है, शिष्य में प्रॉब्लम है। शिष्य में शिष्यत्व नहीं आया है, क्योंकि शिष्यत्व आएगा तो ही उसको कृपा फील होगी, दिखाई देगी, वेदन में आएगी कि हाँ क्या गुरु की कृपा है। क्योंकि जब वो दूसरे से अपने को कंपेयर करेगा, दूसरे लोगों के साथ जब अपना ज्ञान और अपना जीवन और गुरु ने क्या दिया, तो पता तो तब चलेगा ना आपको कि मेरे गुरु ने जो मेरा ज्ञान दिया उसकी महिमा क्या है। ऐसे महिमा नहीं आती तो दूसरे के साथ जब कंपेयर करता है तब लगता है कि सब लोग नीचे होली खेल रहे थे और गुरु ने अपने को तो अंदर में कर्म के साथ होली खेल के कर्म का चूरा बुला के अंदर के ज्ञान आनंद के रंग के अंदर में डूब जाने का बता दिया। नहीं तो पाप में कितने चले जाते होली के दिन में, बराबर करिए। गुरु नहीं मिले होते तो होली खेलते होते, कितने कर्म बांध देते। लेकिन अपने को तो वो टाइम मिला तो ऊपर से गुरु ने क्या बोला, अंदर में बैठ जाओ, धर्म ध्यान करो, अंदर के ज्ञान आनंद गुणों को अनुभव करके उसकी आनंद गुणों की होली, उनके कलर का अनुभव करो, ज्ञान आनंद का, सुख का, शांति का, वो कलर का। तो ऐसे एक कंपेयर करेंगे तो आपको उपकार दिखाई देगा कि गुरु की कृपा कितनी है, गुरु की कृपा कितनी है। कि कहाँ भी अपने को कोई जगह जाते हैं तो अंतर चेतना गुरु के अंदर में बोध याद आ जाता है, अपने को कितने पापों से बता देता है। पापों से तो बचाते हैं, कई कई लोगों तो उनको दुर्घटना से बता देते हैं कि उनका बोध आ जाए, उनको याद करते ही दुर्घटना अटक जाती है। कहीं कहीं फंसे हुए लोग गुरु को याद करते हैं तो उनकी कृपा इतनी होती है कि वो फंसना अंदर में मार्ग मिल जाता है। ये तो गुरु कृपा आपको फील करनी है कि गुरु की कृपा। ये तो बाहर का बोल रहा हूँ, इससे ऐसे फील करेंगे तो आप अंदर का और फीलिंग आएगा। ये तो एग्जाम्पल बाहर का, ये तो आपको अंदर में जब आप अपने भीतर में उठती राग आदि भाव की परिणति, कसाय परिणति, किसी ने किसी आपको बोल दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, कहाँ आपका नुकसान हो गया, कहीं आपकी वस्तु गुम गई, चोरी हो गई, या किसी ने आपको सब तरह से कुछ तकलीफ कर दी, ત્યાં गुरु को याद है कि गुरु ने क्या बोला, तू भगवान निरपेक्ष परमात्मा है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। कुछ न कुछ जो प्रकार का बोध गुरु ने अपने को दिया तब याद आता है, तब याद आया कि गुरु की कितनी कृपा है कि मेरे को भव से बचा लिया है, पापों से बचा लिया, नहीं तो मेरा कितना ही कर्म बांध देते हैं। निमित्त का दोष देख के निमित्त के प्रति कितना ही राग द्वेष, लेना देना बिना। निमित्त तो निर्दोष होता है, अपना ही कर्म होता है। लेकिन अज्ञान दृष्टि में तो हमेशा, अज्ञानी की दृष्टि में क्या है, कभी दीठा नहीं निज दोष। अज्ञानी दृष्टि में कभी वो अपना दोष दिखता ही नहीं हो, दूसरे का ही दोष दिखता है। दूसरे का ही दोष देके उसको ही कहता है उसके कारण मैं दुखी हूँ, उसने मेरे को दुखी किया, वो मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को तंग कर दिया, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, वो खराब है, वो खराब है। अज्ञान दृष्टि में वो है। गुरु ने अपने को ज्ञान दृष्टि दी कि भाई जगत में निमित्त है, निमित्त अकिंचित कर है, जगत कुछ निमित्त कुछ करता नहीं है। जो भी उदय आया हो तेरा है, और तेरा उदय भी नहीं है तो उदय से भिन्न भगवान है। उदय भी संयोग में है। उदय आएगा तो भी और मेरा उदय तो घबराए तो गए, उदय किधर तेरे में है, कितना अंदर लेके गए। निमित्त तो दूर हो गया, फिर वो मेरा तो उदय है ना भगवान, मेरा उदय क्यों आया, कब उदय टलेगा, उदय टलेगा क्या, उदय है ही नहीं तेरे में, उदय तू भगवान। उदय तो कर्म है, संयोग में है, तू तो निरंतर भगवान निरपेक्ष है। ये कितनी कृपा है गुरु की। उदयों में, बीमारियों में प्रसन्न, कैसे भी परिस्थिति में प्रसन्न रखते हैं, ये गुरु कृपा। ऐसी गुरु कृपा फील करेंगे तो आपको पता लगे गुरु ने अपने अज्ञान का अंधेरा मिटाकर सम्यक ज्ञान रूपी बोध देकर आत्मा को परम परम मार्ग में लगा दिया, तो वो कृपा अलौकिक है। पामर में से परमात्मा बना दिया, वो अलौकिक कृपा है। फील करो आप,
तब आपको पता है कि गुरु कृपा बिना कोई ना मिले। आहा, मुक्ति किनारो, ये मुक्त किनारो, मुक्त हो गए कि नहीं अपन? मुक्ति किनारो मतलब क्या होगा दूसरा? ये तो ये तो रूपक है कि दरिया, समुद्र और उसका किनारा, तो भव का सागर बताया उसका, ये तो रूपक भाषा में बोला है। उसके किनारा मिल गया तो एक भव से वो किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया तो भव से रहित होगा। तो इधर तो भव से रहित अभी करा दिया गुरु ने कि तू भव बिना का भगवान है, तू मरण बिना का अमर है, कि तेरा कभी मरण हुआ ही नहीं है, मरण होगा ही नहीं है ना, होता ही नहीं है, तू अमरनाथ है? तू कौन है? अमरनाथ है। आहा, तू भगवान है। ऐसे अपने को बोध दे के परमात्मा, मौत का भय निकल गया। इधर अपन सब में मैं तो देखता रहता हूँ चेहरा कि मौत की बात लेता हूँ, बात जानबूझ के पूछता हूँ तो मौत नहीं, अमरनाथ, चेहरा खिल उठता है कि मैं मरण का भय निकल गया, भगवान बना दिया कि अरे मैं तो अमरनाथ हूँ, मरण का भय कल्पना थी। मृत्यु महोत्सव बन जाएगा, क्योंकि मृत्यु महोत्सव बनता है, फंक्शन तो जब आता है ऑन डेट में बनता है, उसकी तैयारी तो होती है कि नहीं? 2-3 महीना क्या 2-3 साल, बड़ा फंक्शन हो तो 2-3 साल से भी होता है। तो फंक्शन जब आएगा तब आएगा दादी, लेकिन मृत्यु महोत्सव की तैयारी अभी से तैयारी है ना कि नहीं? मृत्यु महोत्सव की तैयारी चालू है कि नहीं? मैं अमरनाथ हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। रोज पढ़ते हो ना? हाँ, देखो आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते हो? रोज समाधि मरण का रोज? धन्यवाद, दादी के साथ में है 2 जन, वेरी गुड है। तो रोज पढ़ती है दादी, तो समाधि मरण की तैयारी, मृत्यु महोत्सव की तैयारी चालू है। फंक्शन उनका सब महोत्सव तैयारी करने का सब रेडी है। अभी तो उनका जब भी दिन आए, हाँ, जग मरती नहीं हो ना भाई, है भाई। ऐसे ये गुरु की कृपा है। नहीं तो बड़ी उम्र होती है, अरे भगवान मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा पोता का क्या होगा, कितना होता है ना अज्ञान में। आपको नहीं, अज्ञान में ये नहीं मिला होता तो होता ही था ना भाई। ये गुरु ने एक कृपा नहीं दी होती, अपने को नहीं मिला होता तो सबको होता ही है, वैसे अपने को भी होता। हाँ, वो भी डरता है, अरे बाबा ये भी मर गया, ये भी गया, अभी मेरा नंबर लग जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, तो मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, और उनका क्या होगा, सब सोचते रहते हैं ना भय से। इधर तो आपको भय को भय लग गया, भय को भय लग गया, भय भग गया कि इधर तो गुरु का साम्राज्य चलता है, इधर तो गुरु का वाणी का साम्राज्य पसर गया, पूरे सबके दिल में गुरु की वाणी का साम्राज्य पसर गया, तो भय भग गया। इसको भय लग गया, भय को भय लग गया और वो भग गया, क्योंकि इधर गुरु का साम्राज्य, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का वचन मिला हुआ, गुरु के बोध मिला हुआ कि तू भव बिना का भगवान, तू अमरनाथ है, तू परमात्मा है। ऐसी है गुरु कृपा। हा तो अपनी कृपा है, सम्यक दर्शन पमाए कि नहीं पमाए? बोलो अभी होगा कि नहीं होगा सम्यक दर्शन? होता ही है ना। ऐसे जीव को जो बोध मिले, सम्यक दर्शन होना ही है। सम्यक दर्शन के यहाँ पे तो मोक्ष तक पहुंच जाने वाले है, मोक्ष तक पहुंचने वाले हैं। ऐसा अपूर्व अवसर आया है, बहु अलौकिक अवसर आया है, ऐसे महान गुरु का योग मिला है। अभी तो एक पल भी मत गमाओ, याद करो उपकार तुम्हारा। फिर याद आएगा तो अच्छा, कभी कभी गुरु का उपकार याद करना, याद आएगा उपकार तो आप ज्यादा फिर उनके प्रति समर्पित होंगे ना। उनकी बोध एक वचन भी आपको मिल जाएगा ना, आपको अंतर में उतर जाएगा, आपकी भाव पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि बोलते कम है, लेकिन जो भी बोलते हैं अच्छे वचन बोधदायी होते हैं। अरे वो एक बोध मिल गया, भक्ति होगी तो अंदर में उतर गया, जीवन बदल गया। तो आखिर तो एक ही वचन होता है, ज्यादा वचन उनके भगवान भी ज्यादा बोलते थोड़े। सु कहूँ सु न कहूँ, बस उपकार है तो वो तो उपकार भाव आएगा तो थोड़ा उपकार में मन मुंझाएगा, उपकार भाव में दिल भर जाना चाहिए, भरेगा ही, आंख में उपकार भाव आएगा। और उपकार भाव गाते गाते दुख भी लगेगा कि भाई इतना महान उपकार करने के पर भी मैं प्रमादी हूँ। कहीं स्वच्छंद होता होगा तो अपने स्वच्छंद के ऊपर थोड़ा लगेगा, अरे भगवान इतने महान गुरु मिलने पर भी कहाँ न कहाँ मैं स्वच्छंदी भी अभी भी हूँ, पूरा समर्पित नहीं हो रहा हूँ, मनमानी
कर रहा हूं तो मैं भटक जाऊंगा, मनमानी करे जाएंगे वापिस, मैं भटक जाऊंगा, इसलिए मेरा दिल मुंझा, मन मारू मुंझाए छे, मन में दोनों तरफ से आ रहा है कि स्वच्छंद नहीं आना हूं। उपकार कोई दिन भूलो नहीं भूला है, गुरु का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भव भव बस अभी अंतिम भावना है, भव भव हूं बनवा इच्छू तुम चरणों नो दास। बहुत अच्छी भावना है। क्या बस जितना भी भाव इस जगत इस शरीर में, ये आत्मा को जितना भाव है, ये भाव में आपका ही दास बनूं, अब दूसरा और कोई गुरु नहीं बनाऊं। उसमें दो फायदा है। गुरु के भाव कितने हैं? अल्प भाव है, बराबर है कि नहीं? दो फायदा है आपको। दूसरा गुरु ढूंढना नहीं, एक तो वो फायदा हो गया, और गुरु के भाव कम है तो अपना भाव, क्योंकि दूसरा गुरु तो बनाना नहीं है, आपको ही भगवान गुरु बनाना है। तो फिर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके साथ में या आपके पहले में मोक्ष में जाओ, बस ऐसी कृपा दो कि गुरु आपके साथ में ही मोक्ष हो या आपके पहले, आपकी हाजिरी में मैं मोक्ष में जाऊं। ऐसा बोध मेरा ऐसा पुरुषार्थ उठे कि आपके साथ में या आपके पहले मोक्ष में जाओ। भव भव बस आपका ही शरण, आपके संग में रह के मुक्ति का किनारा पालूं, तुम चरण का दास बनकर भगवान बन जाऊं। अवर न काई झंखू मैया एज मारी आस। और माँ मेरे को कुछ चाहिए क्या? सब कुछ आपने दे रखा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है बस कि भव भव आपका दास बनूं। बाकी के तो आप ऑटोमेटिक कर देते हैं मेरा व्यवस्था, कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ मेना नहीं पड़ता है, कुछ लाना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। मेरे को मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ हो जाता है। खाली एक ही आशा रखूं, भव भव बनूं तुम्हारा दास, बस गुरु के शरण में रहूं, गुरु की भक्ति करूं, गुरु सेवा करूं और गुरु की आज्ञा में रहकर आत्मा आराधना करूं, और कुछ नहीं करना पड़ता है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था पुण्य से आ जाता है। गुरु ध्यान देते हैं, व्यवहार से बोला जाता है, गुरु भी अपनी साधना करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाती है, पुण्य से सब हो जाता है। और बस इसलिए सब तरह से गुरु का बस હવે गुरु का संधु शिशु हयु तारा विरह में घबराए। विरह में घबराए मतलब जो गुरु में दो प्रकार का विरह हो सकता है। का मैं आपके साथ साथ आपके दिया हुआ मोक्ष मार्ग में नहीं चलूं, स्वच्छंद में चलूं, प्रमाद में रहूं, थोड़ा ये दूसरा साइड लाइन में रास्ता है, सीधा आपके साथ साथ चलने वाले थोड़ा मन हो जाए इधर उधर देखने चला जाऊं, तो गुरु का विरह हो जाएगा कि नहीं? समझी कि नहीं समझी? तू और गुरु साथ में चल रहे थे, गुरु आगे है, अपन पीछे चल रहे हैं। अभी अपने को तो ऐसे ऐसे देखने की आदत है ना, तो साइड में उधर कुछ दिखाई दिया तो इधर देखने के साइड रोड पे चले गए, गुरु तो आगे निकल गए। और फिर गुरु 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 कहाँ गए? गुरु कहाँ? विरह। गुरु के विरह में दिल घबराएगा, अरे गुरु आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो गुरु का संग छोड़ा तो विरह आएगा, गुरु की आज्ञा छोड़ी विरह आएगा, क्योंकि अपन पीछे रह जाएंगे, फिर गुरु की आज्ञा और गुरु आराधन में पीछे रह जाएंगे। और गुरु का देह छूटे उसके पहले, नहीं तो बाद में रोना रहेगा, अरे गुरु प्रत्यक्ष थे, इधर थे, गुरु बार बार मिलते थे, कहते थे पुरुषार्थ करो, प्रमाद करो, नहीं मैं हूँ जहाँ तक पुरुषार्थ कर लो। और वो तो अभी भी बोलते हैं मैं अभी बोल रही हूँ, मैं तो कभी जो तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं तो कहाँ भी चली जाऊंगी या मैं बोल रही जाऊंगी। अभी भी तो बोलना मिलना कम ही कर दिया है, कहाँ मिलते ज्यादा किसी से। 15 दिन, कभी कभी 15 दिन में भी आगे कर दिए थे और मिले तो बस थोड़ा, बस क्योंकि अभी वो बोलते कि मैं अपना अंतर आराधना करनी उनको, तो शरीर भी ऐसा है और शरीर का साथ नहीं है। और फिर बोले कि शरीर का एक तो साथ नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मेरे में ले लूं। फिर भी करुणा के अवतार है, किसी को कोई प्रश्न हो तो फोन से भी बोध दे देते हैं, पता चल जाएगा भी उनकी इच्छा है, उनका प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो बोले प्रत्यक्ष नहीं मिल पाती तो फोन से भी समझा देते हैं। अभी है करुणा। और अभी जब अंदर में उतर गए या साधना में चले गए या शरीर है भाई, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर विरह में तो क्या होगा, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरु के विरह में सूर्य शिशु का दिल
घबरा रहा है विरह में। संधु शिशु का दिल घबरा रहा है कि हे संत गुरु माँ, आपका विरह न हो, आप प्रतिदिन मेरे संग में रहो और निरंतर बोध दे के इस अबुद्ध को पूर्ण बुद्ध हो जाए, परमात्मा बन जाए, तहाँ तक आप मेरे साथ में रहना। आपसे कभी नहीं बिछड़ूंगा, आपके पीछे पीछे ही अनुसरण करते रहूँगा, आजू बाजू कहाँ नहीं दृष्टि नहीं लगाऊंगा, कहाँ भी रस नहीं लूँगा, रुचि नहीं लूँगा, एक ही रस एक ही रुचि, आपकी आज्ञा के आराधन बस। और आपकी आज्ञा एक ही है कि तू अंदर में ठहर जा, स्थिर हो जा, लीन हो जा, जम जा, तेरे आत्मा का कल्याण कर ले, सब जगत को भूल जा, संसार को भूल जा, संयोग को भूल जा, सब को भूल जा, अंदर में स्थिर हो जाओ, लीन हो जाओ, जम जाओ। ऐसी उनकी तो आज्ञा है और मैं उनकी आज्ञा को आराधन नहीं कर रहा हूँ तो मैं भटक जाऊंगा और फिर विरह में तो रोना ही है। विरह होगा तो फिर क्या होगा? महिमा प्रत्यक्ष है योग की जो आप उसकी महिमा नहीं करें, फिर विरह के में तो क्या मिलेगा? फिर रोना ही होगा। इससे ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि विरह हुए उसके पहले जाग जा, आत्म कल्याण का दीप जला ले ज्ञानी। और फिर एक बार ज्ञान का दीप जला दिया तो गुरु बोले कि फिर मैं तो तेरे दिल में ही रहूंगा, फिर विरह नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु अपने को परम गुरु का संग करा देंगे। जब परम गुरु का संग हो गया तो फिर गुरु का विरह नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक परम गुरु का संग नहीं हुआ है वहां तक सदगुरु का योग मिला है, तो सदगुरु का योग का पुरुषार्थ करके आराधना कर लेना, वरना ये कब योग, ये तो योग और संयोग और वियोग रूप है। दिन और रात जैसे उदय बदलता रहता है वैसे उदय बदल जाएगा, तो कब काम होगा। इसलिए प्रमाद करना नहीं है और अपना पुरुषार्थ में पीछे रहना नहीं है। ऐसा गुरु भक्ति का आज प्रिया ने बहुत अच्छी भाव से सुनाई, तो मेरा दिल में भाव आ गया कि मैं गुरु भक्ति का ही अर्थ ले लूं। मैं तो पहले सोचा था कि स्वाध्याय करूं, पर लास्ट में ऐसा जब भक्ति सुनी तो मैं भक्ति में मर गया। लास्ट में अंदर से ही प्रेरणा आई कि नहीं ये भक्ति का ही सुना, अर्थ ले लेते हैं। अभी टाइम 8:30 का है ना, अभी है टाइम ना, तो अभी 5 मिनट तो ध्यान कर ले। क्या एक भक्ति गाला, एक गुरु भक्ति गाला कि क्या करेगा? ध्यान करना, क्या करना है? गुरु भक्ति, चलो गुरु भक्ति कर लेते हैं। ले रही हूँ कि सब गा सके। मैं गाऊं ना, तू क्यों गाया? तूने तो गा लिया। 50 वाली गा रही, मैं तो 47 गा रहा था। कौन सा है? मैं तो 47 वाला पेज निकला, मैं तो ऐसे गुरु का नाम लेके बोला तो गुरु का ही आया। मारा सदगुरु केवा छे, कुदरती वो मिला। तो फिर चलो ना, सबके पास बुक तो होगी ना, आज तो भक्ति है तो ले लेना 47 का पेज। गला चलेगा वहां चलेगा, नहीं तो प्रिया तो है साथ में। हाँ, मारा सदगुरु केवा छे, गुणोथी भरेला छे, मारा संधु गुरु केवा छे, गुणोथी भरेला छे, मारा संधु गुरु केवा छे, गुणो ना सागर छे, मारा संधु गुरु केवा छे, गुणो ना सागर छे। एनी व्याख्या करवामां मारी वाणी नानी छे, एनी व्याख्या करवामां मारी वाणी नानी छे, मारा संधु गुरु केवा छे, गुणो ना सागर छे। अभी नानु गुरु केवा छे, गुणो ना सागर छे,
वाह, गुरु संधु गुरु लिखा है। चश्मा पहना है कि नहीं? आप लोग ने पढ़ने को आता कि नहीं? एनी मीठी वाणी मां केवो अद्भुत जादू भर्यो। एनी मीठी वाणी मां केवो अद्भुत जादू भर्यो। एनी ज्ञान धारा मां केवी अनुरूप रस धारा। एनी ज्ञान धारा मां केवी अनुपम रस धारा। एनी स्थिर समाधि मां अलौकिक शांति भरी। एनी स्थिर समाधि मां अलौकिक शांति भरी। मारा संधु गुरु केवा छे गुणो ना सागर छे। मारा संधु अरे एनी शरीરની વ્યાધિમાં કેવી ઉત્તમ સમતા છે। એની શરીરની વ્યાધિમાં કેવી ઉત્તમ સમતા છે। એના તીવ્ર ઉદયોમાં કેવી સમરસ धारा छे। एनी तीव्र केवी समरस धारा छे। एनी सहनशीलता मां अजोड़ निर्जरा छे। एनी सहनशीलता मां अजोड़ निर्जरा छे। मारा संधु गुरु केवा छे गुणो ना सागर छे। मारा संधु गुरु केवा छे गुणो सागर छे। एना आत्म ज्ञान मां केवा अमृत भर्या छे। एना आत्म ज्ञान मां केवा अमृत भर्या छे। एनी ध्यान निधारा मां केवी गाढ़ लीनता छे। एनी ध्यान निधारा मां केवी गाढ़ लीनता छे। एना स्वानुभव मां प्रचुर आनंद भर्यो छे। एना स्वानुभव मां प्रचुर आनंद भर्यो छे। मारा सद्गुरु केवा छे गुणोना सागर छे। मारा सद्गुरु केवा छे गुणोथी भरेला छे। एनी ब्रह्मचर्य मां अद्वितीय तेज भर्यो। एना ब्रह्मचर्य मां अद्वितीय तेज भर्यो। एना निरपेक्ष जीवन मां स्वाधीन सुख छे। एना निरपेक्ष जीवन मां
સ્વાધીન સુખ છે એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યોનું કલ્યાણ છે એના પાવન ચરણોમાં નાનું કલ્યાણ છે એના પાવન ચરણોમાં મારું કલ્યાણ છે મારા સંત ગુરુ કેવા છે ગુણોના સાગર છે મારા સદગુરુ કેવા છે ગુણોથી ભરેલા છે મારા સદગુરુ કેવા છે ગુણોથી ભરેલા છે. अभी आधा घंटा हो गया ना सुखधाम 8 बज गए ना अभी आज वो नहीं लाए आप राजू आपका नहीं लाए कॉर्डलेस ऐसे भी पड़ा रहता ना यूज में हो जाता ना नाम बोलो कौन बोलने हेलो स्पीक नवीन भाई और लेके आने का तो ध्यान रखने का मेरे को याद आया मैं समझा आप लेके आएंगे मैसेज नहीं किया कि बस इतना ही है पहुंच गया रूपल थोड़ा ऐसा ले लेकिन दोबारा शॉर्ट हो जाएगा વિતરાગાય નમઃ. હજારો લાખો સૂર્યના તેજ પણ જેમની સામે ઝાંખા પડે, જેમના નૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય સામે દેવતા પણ વારંવાર વંદન કરે, જેમને આત્માનો રંગ એવો હાડની પિંજાએ લાગ્યો છે એવા ગુરુમાને વંદન. ચંદ્ર જેવી શીતળતા, એથી પણ શીતળ સ્વભાવ, માખણ કરતાં પણ વધુ કોમળ, આત્મજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ એવા ગુરુભાઈને વંદન. નાનુભાઈના આ શરીરના જન્મદિને આજે 56 વર્ષ, આવતીકાલે 56 વર્ષ પૂરા થશે અને 57મું વર્ષ ચાલુ થશે. તમારું આરોગ્ય સારું રહે, નિરોગી રહે, તમે દીર્ઘાયુ બનો એવી પરિવાર વતી શુભકામના. गुरु माँ की सेवा कर सकूं बस. તમારું 57મું વર્ષ ચાલુ થશે ત્યારે મારા જન્મના 57મા વર્ષે કંઈક પુણ્યનો ઉદય થયો કે જિનેશ્વર ભગવાનની સાચી વાણી ગુરુભાઈના સત્સંગ મારફતે ગઈ સાલથી સાંભળવાનો રેગ્યુલર મોકો મળ્યો, પણ તેમાં પણ પ્રમાદના લીધે ઘણીવાર મેં ગેરહાજર રહ્યો છું. તેનો અફસોસ હવે 12 મહિના પછી જ દેખાય છે કે મેં શું ગુમાવ્યું. પણ હવે જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. જીવનના 57મા વર્ષ સુધી ક્યારે પણ ન સાંભળ્યા એવા શબ્દો નિયમિત અહીં સાંભળવા મળે છે. જેમ કે તું નાયક છો, ભૂતાર્થ અભૂતાર્થ, તું પરમાત્મા છો, અને વારંવાર સાપ, અરીસો, ભિખારી, ગોડનું ઉલટું ડોગ વગેરેના દ્રષ્ટાંતો, તેમની સાથે સાથે આત્મસિદ્ધિ અને સમયસારની ગાથાનો ભાવાર્થ પણ ભેગો આવી જતો. મારા જીવનમાં પહેલીવાર કાનમાં શબ્દો પડ્યા કે તું પરમાત્મા છો એવું સાંભળતા આ તાજા જન્મેલા બાળકની આંખો ખુલી ત્યારે તે પોતાનો હાથ પકડીને ઊભેલા ગુરુભાઈને જુએ છે અને ગુરુભાઈ મને ગુરુમાના દર્શન કરાવવા લઈ જતા હોય
તેવો અનુભવ થાય છે. તો આ બાળક હજી ચાલતા નથી શીખ્યો, તો ગુરુભાઈ તમારી એક વિનંતી છે કે જ્યાં સુધી બરોબર ન ચાલતા શીખે ત્યાં સુધી તેનો હાથ પકડીને રાખજો મજબૂત. ગુરુમાં છે ને, ગુરુમાં પકડી રાખવા વાળા છે, કઈ ચિંતા નહીં કરો. ગુરુભાઈના પ્રવચનો છેલ્લા ઘણા સમયથી સમ્યક દર્શન ઉપર ચાલે છે. તેને કેમ મેળવવું તેની સાદી, સરળ અને માસ્ટર કી ગુરુભાઈ પોતાના પ્રવચનમાં સમજાવે છે. ગુરુમાં અને ગુરુભાઈની એવી ભાવના છે કે આપણે બધા આ જ ભવમાં સમ્યક દર્શન મેળવી લઈને બધા જલ્દી સાથે મોક્ષમાં જઈએ અને અનંત કાળ સુધી સાથે રહીએ. કોલેજનો અભ્યાસ પૂરો કરી નાનુભાઈ પરિવાર પ્રત્યેની પોતાની ફરજ પૂરી કરવા માટે, પૈસા કમાવા માટે મુંબઈ આવ્યા. ત્યારે તે મોહનગરી મુંબઈના રંગે રંગાવાના બદલે ગુરુમાના રંગે રંગાઈ ગયા અને એમનું જીવન બદલાઈ ગયું. ત્યારે ભૂતકાળમાં વિશ્રાંતિબાઈના મુખે સાંભળેલી એક શું કહેવાય ગીતના શબ્દો યાદ આવી જાય છે. રાગ મારો બહુ સારો છે. આવી આત્માની વાત બીજે મળશે નહીં, આવા સદગુરુનો સંગ બીજે મળશે નહીં, તારી રુચિને અહીં તો વાળતો જા. બસ આ જ વસ્તુ નાનુભાઈએ યાદ રાખી અને ગુરુમાને સંપૂર્ણ સમર્પિત થઈ ગયા. નાનુભાઈ ધોરણ 1 થી 12 સુધી પહેલો નંબર, કોલેજના 3 વર્ષમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ, પછી સર્વિસ કરી ત્યારે દાદર હેલ્થ નવનીત સેન્ટરના પહેલી વારના ફર્સ્ટ કેશિયર, હેડ કેશિયર. ગુરુમાના પ્રથમ શિષ્ય. હવે રૂપલ નાના હતા ત્યારે તોફાનમાં કયો નંબર આપું? પહેલો નંબર, બધામાં પહેલો નંબર. તો અમારા બધા ભાઈ બહેનોમાં સૌથી પહેલા તોફાની એ જ વધારે હતા. પહેલો નંબર. અને કુટુંબ પ્રત્યેની ફરજો પૂરી કરવામાં પણ પહેલા જ નંબર રહેતા આગળ. તો એમને પહેલા નંબરનું કાયમી રિઝર્વેશન કરાવી રાખ્યું છે. મોક્ષમાં પણ આવે એ આશીર્વાદ આપો. એ આવશે, છેલ્લે આવશે. મુંબઈ આવ્યા પછી તે દર વર્ષે થોડા દિવસો માટે લોટેશ્વર અને પછી બા બાપા સુરત રહેવા આવ્યા. ત્યારે બા બાપાને મળવા સુરત આવતા ત્યારે જે અહીંયા શિબિરનું વાતાવરણ છે એના કરતાં જ એવું જ મતલબ વાતાવરણ ત્યાં રહેતું. નાનુભાઈ આખો દિવસ જમવાના ટાઈમ સિવાય સત્સંગ કરાવતા અને રાતે તો આના કરતાં 4 ગણો મંદિરનો મોટો હોલ હતો, તે પણ નાનો પડતો. હા, ભાઈ બહેનના લગ્ન વખતે પણ પોતાની ફરજ રૂપે તે ઘરે આવતા. ત્યારે ફંક્શનમાં હાજર ન રહેતા, અલગ રૂપમાં પોતાની ધર્મ સાધના કરતા અને લગ્ન વખતે કચ્છમાંથી ખાસ તેમનો સત્સંગ કરવા માટે મુમુક્ષો લોટેશ્વર 4-5 દિવસ પહેલાં આવી જતા. તારીખ ફિક્સ હોય એટલે ખબર હોય. ગુરુભાઈમાં રહેલા સદગુણો જેવા કે સરળતા, વિનય, સમર્પણ ભાવ, શિષ્યત્વ ભાવ જેવા ગુણો મારામાં પ્રગટે એવી ભાવના ભાવું છું. ગુરુમાની તબિયત બરોબર ન રહેતી હોવા છતાં પણ નાનુભાઈને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો ઊંડો અભ્યાસ કરાવ્યો તે એમનો ઉપકાર છે, અલૌકિક ઉપકાર છે. આ ગુરુ શિષ્યની જોડી શાશ્વત છે, અજર છે, અમર છે. સમગ્ર 14 રાજલોકના સુખોને જેમણે વોસીરાવી દીધા છે તેવું તેઓ બંને આધ્યાત્મિક સંયમ જીવન જીવે છે. આ બંને આપણી વચ્ચે રહેલા હાલતા ચાલતા ભવ વગરના સિદ્ધ ભગવાન છે. ગુરુમાં એટલે મહાવીરની ઉપકાર આપવી પડે કે કેટલા ઉપસર્ગો હોવા છતાં પણ પોતે અડગ રહી પોતાની નિર્મળ સાધના કરી રહ્યા છે, સતત આગળ વધી રહ્યા છે અને સાથે નાનુને પણ અભ્યાસમાં આગળ કરાવી રહ્યા છે. તો તે બદલ એમનો ઘણો ઉપકાર. આ ગુરુ ભગવંતોને વારંવાર વંદન.
પરિવાર તરફથી બા બાપાના આશીર્વાદ આપને સદાય મળતા રહે એવી શુભકામના. થેન્ક યુ. અને નાસિકથી ચારે બ્રહ્મચારી બહેનોના કાલે ફોન આવેલા અને કદાચ આવતીકાલે તમને આવશે અને ગુરુમાને અને તમને વંદન કીધા છે. અમારા પણ વંદન. એમાં શું છે, જે સત્ય છે એ સત્ય છે. હતા તોફાની તો શું છે. જય જ્ઞાયક ભગવાન. હા. તોફાની હતા ને તો શું કહેવાય, જે રાજપૂત જેવા બાળકોને મારીને આવતા ડરતા નથી. બીજું કે 9-10 વર્ષની ઉંમર પછી 5મા ધોરણમાં આવ્યા પછી એકદમ શાંત અત્યારે છે એવા જ છે. वो आज सब पता चल रहा है 30 इयर्स के बाद आप आए इसके लिए. हमारा भी पुण्य इतना कम है कि हम लोग अभी अभी आए. आपका उपकार, आपने जो शुभ भावना भाई है वो भावना सफल हो और मैं ज़्यादा गुरु माँ को समर्पित होकर उनकी आज्ञा में रहूं, उनकी सेवा में रहूं और गुरु को ऐसी सेवा में रहूं कि गुरु की तबीयत तो दिन प्रतिदिन इतनी सुधर नहीं रही है. हाँ, तो गुरु माँ को ऐसा आशीर्वाद दो कि गुरु माँ को मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़े, मैं उनका इशारा से ही समझ जाऊँ कि गुरु माँ को क्या चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है. तो ऐसे इंगियागार, शास्त्र में आता है इंगियागार संपन्न. तो आप सब बड़ों का आशीर्वाद दो कि बस आप लोग तो डायरेक्ट सेवा में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मेरे को दो कि आपकी सबकी शक्ति मेरे में आए और मैं गुरु माँ की सेवा यथार्थ कर सकूं और उनको एक शब्द भी बोलना नहीं पड़े और उनके इशारे से ही समझ जाऊं या इशारा भी नहीं करना पड़े. आगे से ही मेरे ज्ञान में ऐसे समझ में आ जाए कि गुरु माँ को ये जरूर पड़ेगा, ये मैं दे दूँ, इनकी ये तकलीफ हो रही है. क्योंकि दिन प्रतिदिन उम्र होती है, ये भी शरीर में ये बुद्धि काम कम करती, कभी कभी तो भूल सकते हैं, मगज दिमाग कम काम करता है, मेरा भी आजकल भूल जाता हूँ. तो आप लोग भी खास, आप डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट आपकी भावना है ना, तो आप करूँ कराऊँ अनुमोदूँ, तो आप अनुमोदना के रूप में मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं ऐसा बनूं कि गुरु की आराधना, ज्ञान, ध्यान में ऐसे अंदर में लीन रहे, शारीरिक व्याधि उपाधि में मैं सेवा में रहूं, को उनको कोई भी पर्याय में कोई आकुलता नहीं रहे, ध्यान में लीन रहे, ऐसे भावना बाता हूँ. आप सबको ऐसी आशीर्वाद की मांग कर रहा हूँ. अभी किसका नंबर है? नानू भाई की बेन वर्षा. मिले जो दूध और शक्कर उसको खीर कहते हैं. लाया है अहिंसा का और आत्मा भाव का मैसेज, उसको नानू वीर कहते हैं, उसको नानू गुरु कहते हैं. दीव 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 रे नानू गुरु दीव रे, दीव 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 रे नानू गुरु दीव रे. संधु गुरु बोलने का मैं बोलूँ दीव 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 रे संधु गुरु दीव रे, जीवो जीवो दीवो रे स्नान गुरु जीवो रे, जीवो 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 रे जुग जुग जीवो रे, जीवो 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 रे जुग जुग जीवो रे. डंको वगाड्यो तमे दादर गामમાં, डंको वगाड्यो तमे दादर गामમાં, પડઘા સંભળાય તમારા જૈન શાસનમાં, પડઘા સંભળાવ્યા તમારા જૈન શાસનમાં. ઝૂલો 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 રે आत्म बम झूलो रे, झूलो 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 रे आत्म बम झूलो रे. दीव
દીવો 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 રે નાનું ગુરુ જીવો રે સાંધુ ગુરુ જીવો રે ગુરુ શોધ્યા છે તમે તારણહાર ગુરુ શોધ્યા છે તમે તારણહાર જગમાં જોવે નહીં એવા છે ન્યારા જગમાં મળે નહીં એવા છે નારા બોલો બોલો સંધુ ગુરુની જય બોલો 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 સંધુ ગુરુની જય બોલો 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 નાનું ગુરુની જય બોલો જય બોલો ધન્ય સંધુ ગુરુમય કુળ શોભાવ્યું ધન્ય સંધુ ગુરુમય કુળ શોભાવ્યું ધન્ય નાનું ગુરુભાઈ કુળ શોભાવ્યું ધન્ય નાનું ભાઈ કુળ શોભાવ્યું પહેરો 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 રે મોક્ષની વરમાળા પહેરો 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 રે મોક્ષની વરમાળા પહેરો દીવો 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 રે સંધુ ગુરુ દીવો રે દીવો 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 રે નાનું ગુરુ દીવો રે આનંદ આનંદ છે દાદર સંગમાં આનંદ આનંદ છે દાદર સંગમાં ઝૂલો 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 રે આત્મભામ ઝૂલો રે ઝૂલો 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 રે આત્મભામ ઝૂલો રે ગાવો 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 રે સંધુ ગુરુના ગીત ગાવો 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 રે સંધુ ગુરુના ગીત ગાવો જય જલ્દી સત્સંગનો લાભ લઈ લઈશું. गुरु भाई के फैमिली के आगे मेरा ज्ञान तो बहुत कम ही है, तो भी आज प्रयास करती हूँ। अभी उम्र के हिसाब से थोड़ा आवाज़ में भी फर्क आया है। ओम मित्रा गया नमः, करुणामूर्ति, निर्विकारी, धानी, ऐसे हमारे गुरु माँ और निरंकारी, निर्लेप, निरपेक्ष, मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले गुरु माँ और गुरु भाई को हमारा शतशः कोटि कोटि प्रणाम वंदना। जड़ चेतन का भेद समझाने वाले, आदिवादी से ऊपर उठाने वाले गुरु भाई को शतशः वंदन। धन्य धन्य है मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि ये उम्र में घर में आपको सत्संग मिला, नहीं तो कहाँ जा ही नहीं सकती थी। हमें गुरु माँ और गुरु भाई जैसे दो दो गुरु मिले। अब बस अपना काम करना है, पुरुषार्थ चालू है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा और दीक्षा का समान बल दिया जाता था। अभी की दीक्षा नहीं, विनीत भाव से गुरु को समर्पण हो जाता था। तब शिक्षा के साथ दीक्षा भी होती थी, दोनों साथ साथ होती थी। श्री रामचरितमानस में श्री राम की शिक्षा और दीक्षा के संबंध में तुलसीदास कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। परंतु अभी भारत में शिक्षा और दीक्षा का स्वरूप बदल गया है। जीवन में शिक्षा और दीक्षा समन्वय अनिवार्य है। उज्जवल शिक्षा उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन और दीक्षा
अपना जीवन मूल्यों का आधार प्रदान करता है। रावण को देखो, बहुत बलशाली था, परंतु उसमें आचार संस्कार का अभाव था, जिस कारण उसका अंत हुआ। दीक्षा का अर्थ सच्चा है। द यानी दमन अर्थात इंद्रियों पर काबू। ई का अर्थ है ईश्वर यानी अपना परमात्मा, अपने स्वभाव में पुरुषार्थ करना। क्ष का अर्थ है वासनाओं का क्षय और आ का अर्थ है आनंद। हमें गुरु माँ ने बाल नीचे नहीं फेंकना, पानी कम यूज करना, घर साफ रखना, क्योंकि जीव की हत्या न हो, कंदमूलों का त्याग, ऐसे अष्टमी पक्षी में त्याग हो उतना करना और अपने में रहना। कितने छोटे से बड़े बड़े संस्कार दिए हैं। और गुरु भाई तो त्याग की मूर्ति, हमेशा हमारे जीवन में आनंद देते हैं। कुछ भी दुख हो तो शब्दों से ही व्याधि नाश करते हैं, पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे सब गुणों का समावेश का गुच्छ हमें गुरु माँ और गुरु भाई में मिल रहा है। धन्य है हम। ऐसे गुरु माँ और गुरु भाई को हजार हजार बार वंदना, जिसने हमारे जीवन में दिव्य दृष्टि जगा दी। कुछ बोलने में चलने में गलती हुई होगी तो वचन काया से मिच्छा में दुक्कड़म खमत खामना। बड़ी उम्र में भी ऐसी अच्छी भावना बता रहे हैं आपकी, और आपका बस अबे जो भी उम्र में जितना साथ आपको सत्संग का ले रहे हैं और सत्संग का लाभ लेके जल्दी जल्दी आत्मज्ञान कर लेना। मिहिर भाई, आपका मेरे जीवन में जो असर हुआ है वो प्रकट करूँगा। 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पिक्चर है। पार्ट 1, आपके सत्संग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अजब करिश्मा कर रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जहां मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा मन पूरी तरह आवेश में आ गया। गुरु के वचन याद आए कि वहाँ से उस समय निकल जाना। मैंने बिना कोई हैवी रिएक्शन दिए एक बार तो वहाँ से निकल गया। मन में सामने वाले के प्रति द्वेष, उसको सुनाने के भाव इत्यादि चल रहा था। एक और मैं ज्ञायक हूँ ये चल रहा था। फाइटिंग चल रही थी कि ज्ञायक जीतेगा कि मन जीतेगा। पूरी तरह से होश था कि मैं जानने वाला ज्ञायक हूँ और ये मन अलग है जिसमें ये उथल पुथल हो रहा है। मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं है। जैसे आपने श्रेनिक महाराजा कौनिक का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही मैं सामने वाले को परमात्मा देखा और उसके शरीर, बोले शब्द, मेरे कान व मेरा नाम और ये शरीर, ये सब को पुद्गल देखा। 34 में हो रहा है, 33 में नहीं। वैराग्य मुक्तक याद आया, कष्ट आए बिना कोई महान नहीं होता। मन के कंट्रोल में फिर भी मैं बार बार जा रहा था, लेकिन बहुत समय के बाद ज्ञायक की जीत हुई। मन में सामने वाले को भी क्षमा मांगी और क्षमा किया। ये सब आपके निस्वार्थ करुणा के कारण हुआ है। आपको तह दिल से थैंक यू। ऐसी गुरु कृपा सदैव मेरे साथ रहे और मुझ पे बरसे। पार्ट 2। आप सरप्राइज करते रहते हो। हर थोड़े वक्त के बाद सत्संग में कुछ ऐसा पॉइंट ले लेते हो कि मानो ऐसा लगे कि अब बहुत सीखना बाकी है। दिसंबर की शिविर में गुरु के कहने पे दोपहर के 2 प्रैक्टिकल सेशंस मैंने लिए। सबको बहुत अच्छा लगा, कई सारी तारीफ मिली। ये सब ज्ञान गुरु का और आपका ही है। मैंने सेशंस में द्रव्य गुण पर्याय व अंतर के ज्ञान ज्ञायक के अलग अलग नए एंगल्स लिए। लोगों को लगा काफ़ी क्लियर समझाया है। फिर आपने 30 दिसंबर इवनिंग का ध्यान लिया। इतनी सरलता से इजी वे में सब गुरु को सौंपने को कह दिया और जो बाकी रह जाता है वह मैं हूँ, ऐसा ध्यान कराया। लगभग 1 घंटा ऊपर ऐसी स्थिरता रही मानो पहले कभी नहीं इतनी लंबी टाइम तक रही हो। मानो सामूहिक सम्यक दर्शन लोगों को प्राप्त हुआ हो। बिना कोई खास शास्त्रीय टेक्निकल शब्द के ऐसा अद्भुत ध्यान कराया कि ऐसा लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है।
वैसे तो लोगों की तारीफ पे मुझे मान नहीं आया, लेकिन अगर आता तो आपका निर्मल ज्ञान उसको उतारने में पीछे नहीं रहता। उस ध्यान में एक ही विकल्प बार बार से स्थिरता के बीच में आ रहा था कि आज के आनंद के लिए गुरु भाई के चरणों में साष्टांग नमस्कार करना है। लेकिन ध्यान के पश्चात आपने मौन रखकर उस स्थिरता को टिकाए रख घर जाने को कहा और मैं वंदन करूं उसके पहले आप निकल गए। गुरु को जब ये बात बताई तो गुरु ने कहा कि अहोभाव सिर्फ वचन व भाव में नहीं, कार्य में भी आना चाहिए। प्लीज़ मेरा वंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे बस, अरे सुखी रहो। गायक भगवान हर्ष। सत्संग सुनना और सत्संग को जीवन में उतारना दो चीज है। सुना तो अनंत काल है, कथा सुनी लेकिन सत्संग अंतर में उतरे वही सत्संग है। अपने परिणाम को इतने निर्मल और अंतर की रुचि को भावनाशील बनाए तो भगवान की वाणी का एक वचन सदगुरु के रो जो बैसे दिल में, एक वचन भी बैठ गया जो दिल को इतना निर्मल तैयार करके रखेंगे तो भगवान की वाणी है तो सबको भगवान बनाने वाली। पात्रता बढ़ाए, रुचि बढ़ाए, योग्यता बढ़ाए तो बस अपना काम भगवान की वाणी कर देती है। अपने को बनना है पात्र, बस अपने को पुरुषार्थ क्या करना है? पात्र अपने को बनने का पुरुषार्थ करना है। बाकी भगवान और भगवान की वाणी करती है कि जो अपने अंतर को बदल देती है। गुरु माँ की वाणी अलौकिक वाणी है, गुरु भगवान की वाणी अलौकिक वाणी है। अपन सब तो साधक है, साथ में मिलके सब अनंत काल साथ में रहना है। साथ में कितने काल रहना है? अपन सब अनंत काल के साथी हो। ये संसार के तो साथी है, भव के थोड़े काल के। अनंत काल के साथी है तो अनंत काल के साथी को तो बस एक ही लगन धुन परमात्मा की, और बाहर में अपना पात्रता परमात्मा की लगन धुन वैराग्य जो भी जरूरी है वो दे के अपने को मनुष्य भाव सफल करना। एक जीवन का ध्येय बनाओ कि ये मनुष्य जन्म निष्फल नहीं जाने देना। अनंत भव जो गया सो गया, ये भव में सार्थक करना है। बस मैं जगत के संयोगों के पीछे नहीं, जड़त्व नहीं, इस महान जगत का नहीं, परमात्मा पद के पाने के लिए मेरा जन्म है। भगवान बनना है, बराबर ने? ज्ञान का दिया जलाना है। टाइम हो गया। कोई है बोलने वाला? नहीं ले, कोई नहीं है बोलने वाले? जो आपके लिस्ट में थे वो गए ना, आज के हो गए ना। 5 मिनट है तो क्या ध्यान करना कि भक्ति करनी? ध्यान कर ले। गुरु का लक्ष्य लो, गुरु को ध्यान में लो पहले, और गुरु के वचन को याद करो। गुरु बोलते हैं मन को पूर्ण रूप एकाग्र कीजिए, ऐसा एक प्रेम बड़ा शब्द आता है। सर्व तरफ से मुक्त हो जाओ, तब अपने आप को तुरंत मुक्त कर देने का। संयोगों से, जगत से, इच्छाओं से, शरीर से, विचारों से, सबसे मुक्त होकर मैं एक नायक स्वभावी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इस शब्द गुरु माँ का आता है तो तब तुरंत अंतर में स्वीकार करते जाओ कि मैं यानी मैं, जिसमें मैं करता हूँ तो सबसे मैं अपना छोड़कर एक चैतन्य स्वभाव, बस चैतन्यता चैतन्यता चैतन्यता, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अरूपी ज्ञान मात्र, चैतन्य स्वभाव मेरा स्वभाव है।
चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। स्वीकार करते जाओ बस कि मैं, दूसरा जो स्वीकार है वो छोड़ते जाओ कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य। ये मन में नहीं, मैं चैतन्य। ये विचार में नहीं, मैं चैतन्य। इस शरीर के सगा संबंध कोई मेरा नहीं, मैं अकेला चैतन्य हूँ। मैं अमर चैतन्य हूँ। न मेरा जन्म है न मेरा मरण है। मैं अखंड चैतन्य हूँ, कभी मेरा खंड खंड होने वाला नहीं। आनंद घन हूँ, कभी दुखी नहीं हूँ। कैसी भी परिस्थिति आए मैं सुखी, मैं आनंद आनंद घन हूँ, आनंद मूर्ति हूँ। शरीर का टुकड़ा हो जाए तो भी मैं आनंद मूर्ति हूँ। कुछ बोल दे तो क्या, कुछ शरीर का टुकड़ा हो जाए वहां तक तैयारी करके रख। मैं आनंद मूर्ति हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ। क्योंकि मैं स्वभाव, मेरा स्वभाव है आनंद मूर्ति। मैं शरीर संयोग तो क्या है, जड़ है वो तो। मैं आनंद चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं ज्ञान आनंद अरूपी चैतन्य मूर्ति हूँ। अरूपी का कभी टुकड़ा होता ही नहीं है, खंड खंड होता ही नहीं है। जड़ रूपी का खंड खंड होता है, वो जुड़ता है, वो खंड खंड होता है। मैं तो उससे न्यारा, देखने वाला, जानने वाला, मैं भगवान, मैं परमात्मा। ऐसी गुरु भक्ति से अंदर गुरु के वचन को उतार दो, तुरंत चेतना अंतर्मुख हो जाएगी। मैं हूँ, मैं हूँ। जो भी है पर है। मैं इनसे भिन्न एक नायक भाव, एक नायक भाव। सब सौंप दो प्यारे गुरु को। बाकी सब है गुरु का और जगत का। मैं तो अकेला नायक हूँ बस। मैं पूर्ण हूँ, अखंड पूर्ण परमात्मा हूँ। शांति
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सुखदाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यानमये शांति अनंत सुधामय मोपदते वरते जयते प्राणमोदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देव नो जय। परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय। जिनवाणी नाथ नो जय हो। ओम शांति शांति।